और अब बड़ी खबर जो यूपी से आ रही है। कुशीनगर में बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले मुस्लिम युवक बाबर की हत्या से लखनऊ तक हड़कंप मचा है। सीएम योगी ने हत्या पर दुख जताया। यूपी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। आरोप है कि बाबर को उसके ही रिश्तेदारों ने इतनी बुरी तरह से पीटा और उसकी मौत हुई। घर वालों का आरोप है कि बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने से पाटीदार नाराज हो गए हैं और उसकी पिटाई कर दी। बाबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना 20 मार्च की कुशीनगर के कटघरी गांव की है। तो बीजेपी का प्रचार करने पर यह कहा जा रहा है कि बाबर की हत्या की गई और किसी और ने नहीं, उसके रिश्तेदार ने ही उनको जमकर पीटा। अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बताया जा रहा है इलाज के दौरान ही उसकी मौत हुई। रिश्तेदारों पर यह आरोप लगा है। कुशीनगर में युवक की हत्या पर अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। तो कुशीनगर में युवक की हत्या, यूपी सरकार ने बाबर की हत्या के लिए जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि किन परिस्थितियों में यह घटना घटी है, उसके लिए बाकायदा जांच हो। सीएम योगी ने बाबर की हत्या पर दुख भी जताया है। बात से मर रहे हैं, जीत गए ना तो मिठाई पे बटनी बस मर हाजी मुल्लारी, जलेखा, सलमा, नबीसुल, तोईद, मुस्तकीम सिकंदर पतली पर्दा मार दिया वोट दहले खाती बीजेपी के। हाँ, बीजेपी को वोट डाले खाते भाजपा के, वही खाते मारल हलो मावल हलो पर्दार। भाजपा को वोट दे दादा बनी योगी बाबा के, तो हमारे साथ गद्दारी कैले वालो आ साइकिल पर कहत रहो वोट देवे का, साइकिल वोट नहीं की जाता। तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गए यहाँ ठट के टांगी से, गड़ासी से, ईटा से, हथौड़ी से मारल। हम प्रधान कहला हाँ जे मार दसो हम देख ले। अभी प्रथम दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा एफआईआर लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बक्सा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बक्सा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। बता रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए जिस तरीके से परिवार वाले कह रहे हैं कि जश्न मनाया, उसके बाद रिश्तेदार ही नाराज हो गए और जमकर पीट दिया। अस्पताल जब तक ले गए, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यहां यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रधान है वो कह रहा है कि मार दो, बाद में देखा जाएगा। क्या इन बातों की भी सच्चाई है? देखिए, ये जरूर है कि कुशीनगर में जो घटना हुई है, इस मामले में दोनों ही पक्षों के बीच में लंबे समय से तनाव चल रहा था, झगड़े की नौबत थी और यही वजह थी कि जब चुनावी नतीजे आने के बाद से बाबर ने जब वहां पर बीजेपी सत्ता में आई और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगे, तो उसके बाद से जो विरोधी दल था उसने पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा घर में घुस करके कि उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। ये जरूर है कि दोनों ही पक्षों के बीच में रिश्ते खराब थे। इसमें प्रधान की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, प्रधान की शय पर यह घटना हुई तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि प्रधान भी नवनिर्वाचित वहां पर रहा है। अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए वहां पर भी पंचायत चुनाव जीत कर ही वहां पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी का नतीजा है। लेकिन ये जिन लोगों के ऊपर ये आरोप है, ये दोनों ही पक्ष एक परिवार के ही बताए जा रहे हैं, खानदानी बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर बाबर को पीट पीट कर मार डालने का आरोप है। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर के डीजीपी मुख्यालय ने संज्ञान में लिया हुआ है और जो भी आरोपी हैं इस मामले में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी के आदेश दिए जा चुके हैं। जी संतोष, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि जांच की बात भी कह दी गई है। अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या जानकारी अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत होगी, उसके साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि किस तरीके की चोटें थी, लाठी डंडे की थी या किसी धारदार हथियार से पीटा गया या पत्थर मारे गए, जिसकी वजह से जो कॉज ऑफ डेथ है, मौत का कारण है, वो क्या था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं ना कहीं केस को मजबूती देगी। लेकिन जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जी
परिवार वाले और क्या कह रहे हैं संतोष? क्या मुख्य वजह यही थी या जो आपस में जिनके बीच में लड़ाई हुई है वो भी एक दूसरे से किसी और बात को लेकर भी नाराजगी उनकी रही है, रिश्तेदारों में भी? देखिए, ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं, आपस में एक ही परिवार के लोग हैं। इनके बीच में जाहिर है कि ये रिश्ते पहले से खराब थे। पारिवारिक रिश्तों में हमेशा ये तल्खियां जो रहती हैं कहीं ना कहीं संपत्ति या लेन देन को रहती हैं। लेकिन अभी तक जो परिवार वाले कह रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है, जो बाबर के माता पिता हैं, उनका सीधे से यही कहना है कि जो उनके बेटे के पीट कर विरोधियों ने हत्या की वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्टर था। ये पूरी घटना इसीलिए तूल पकड़ रही है क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। बीजेपी का सपोर्टर था और जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी सत्ता में आई, तो उसने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। और जाहिर है कि किसी भी कार्यकर्ता के लिए खुशी की बात होती है कि वो जिस पार्टी का कार्यकर्ता है या जिसका सपोर्ट कर रहा है वो चुनाव जीता है। तो वहीं से ये झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के बाद से जब 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ, वहां से कहानी शुरू होती है। वहां पर ये मारपीट होती है। जो विरोधी दल थे उसमें कहा जा रहा है कि जो विरोधी पक्ष की महिलाएं भी घर में घुस करके मारपीट की और उसके बाद उसको पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। तो ये लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच में विवाद की बात कही जा रही है, लेकिन फौरी तौर पर इस पूरी घटना को लेकर के जो विवाद है वो सीधे से जो चुनावी नतीजे आए उसके वो था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए।